ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। मोघासा मोघ कर्माणो मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीं चैव राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। कृपया दोहराइए। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। और कोई वैष्णव? मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। शब्दार्थ: मोघ आशा, निष्फल आशा। मोघ कर्माण, निष्फल सकाम कर्म। मोघ ज्ञाना, विफल ज्ञान। विचेतसा, मोहग्रस्त। राक्षसीं, राक्षसी। आसुरीं, आसुरी। च, तथा। एव, निश्चय ही। प्रकृतिम, स्वभाव को। मोहिनीं, मोहने वाली। श्रितः, शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद: जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। कृपया दोहराइए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे
आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततगोत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान का अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वागम्य के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सह सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्थ विधानत मुखम तस्यावलोकप्यापि सचेलम स्नान माचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुरी योनियों में रहने आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग भगवद गीता यथारूप के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आज अध्याय अभी चल रहा है अध्याय 9, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो आज का श्लोक है श्लोक संख्या 12। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, मोघा सा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता।
जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, किस प्रकार, तो इसके लिए पिछले श्लोक में जाना पड़ेगा। पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमार्स्तम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो किस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं? जो लोग भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, उनके दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर, कृष्ण जब मनुष्य रूप लेकर आते हैं और लीला करते हैं, तो जो लोग उनको अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ऐसे लोग जो है आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, जो असुर लोग हैं, वो भगवान को क्या समझते हैं? सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग कितने भी पुण्य कर्म क्यों न कर ले, दान कर ले, गरीबों में कंबल बांटे या गरीबों को, भूखे को भोजन खिलाए, कितना भी कार्य कर ले, लेकिन वह अगर भगवान कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझते हैं और उनका उपहास करते हैं, तो भगवान उनके लिए बोलते हैं कि उनका जितना भी सकाम कर्म है, उन्होंने जितना भी अच्छा कार्य किया होगा और जितना भी ज्ञान का अनुशीलन भी किया होगा, तो क्या है, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ। कि जो मेन बिंदु है उसको उन्होंने छोड़ दिया। अगर कृष्ण को छोड़कर इस संसार में कोई भी कार्य किया जाए, कुछ मतलब नहीं है उसका, कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि सारी सृष्टि जो है भगवान कृष्ण की है और हम भगवान कृष्ण की सृष्टि में रहते हैं, तो हम कुछ भी यहाँ पर से लेते हैं तो कृष्ण का ही लेते हैं, और किसी को कुछ देते हैं तो वो भी कृष्ण का ही देते हैं। तो अगर कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण को रिजेक्ट कर देते हैं और कृष्ण की संपत्ति चुरा करके किसी और को देते हैं, तो चोरी हो गई, और चोरी जो करता है तो उसकी सजा तो मिलती ही है। तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक में, मोघ कर्माणा, सकाम कर्म जितने भी है निष्फल, मोघ कर्माणा मतलब निष्फल हो जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। और इस श्लोक में भगवान बोलते हैं राक्षसीम आसुरी चैव, राक्षसीम मतलब राक्षस लोग, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, और आसुरी जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो राक्षस और असुर कोई कहेगा तो समान ही है, क्या अंतर है दोनों में? भगवान ने दो शब्द यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है, राक्षसीम और आसुरी? तो राक्षस और असुर में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? बताइए, राक्षस और असुर में क्या अंतर है? इस श्लोक में राक्षसीम और आसुरी आया हुआ है, तो राक्षस और असुर तो सब लोग समझते हैं कि एक ही है, तो यहाँ पे अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया गया, भगवान ने अलग अलग क्यों कहा है इस श्लोक में? तो जो इसमें भगवान बोलते हैं कि राक्षसीम आसुरी चैव, ये दोनों पापी हैं। राक्षस लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं। असुर उसको कहते हैं कि जो पापी है, जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, भगवान के नियम को तोड़ता है, वह असुर है। और राक्षस उसको कहते हैं जो महापापी है। असुर तो सिर्फ पापी है, और राक्षस उससे भी खतरनाक है, वो महापापी है। जो राक्षस का अर्थ बताया गया है रक्त भक्षक इति राक्षस, जो दूसरों का खून चूसे उसे राक्षस कहते हैं। तो ये महापापी है। अब उदाहरण के लिए देखेंगे, अभी जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, करप्ट नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं ना कि जनता का खून चूस रहे हैं, जनता का शोषण करते हैं, घूस लेते हैं, इतना गलत कार्य करते हैं। तो वो किस में आ गए, कौन सी कैटेगरी है?
दूसरों का खून चूसने वाला, रक्त भक्षक इति राक्षस, तो दूसरों का खून चूसने वाला राक्षस कहलाता है। तो ये पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन लोग हो गए। और दूसरा जो कसाई लोग हैं, कसाई लोग को आप देखोगे तो उनके अंदर कोई दया नहीं है। वो जानवरों को, जानवर उनके सामने, पशु जीव उनके सामने तड़पता रहे या चिल्लाता रहे, वो मार देते हैं, उनके अंदर दया खत्म है। तो कसाई लोग भी दूसरे जीवों को तकलीफ देते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में है? राक्षस, वो भी राक्षस में आ गया। तीसरा क्या है? आतंकवादी लोग, टेररिस्ट लोग, जिहाद के नाम पर लोगों को बम से उड़ा देते हैं, लोगों को गोली मार देते हैं, तो ये भी राक्षस की कैटेगरी में है। तो एक दुनिया में एक सूर होता है। सूर का अर्थ है जो भगवान को मानता है, और एक असुर है। असुर अर्थात जो भगवान को नहीं मानता है। तो दो कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है, इनसे भी जो महान पापी है वो राक्षस में आता है, तो राक्षस लोग हैं। तो ऐसे लोगों की मुक्ति की कोई संभावना इस संसार में नहीं है। जो आसुरी प्रवृत्ति धारण किए हुए हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति धारण किए हुए हैं, वह कितना भी अपने आप को धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर अपने आप को अच्छा दिखलाने का प्रयास करे। मैं तो धर्म का नाम लेकर लोग बोलते हैं मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो कौन सी कैटेगरी में है? कृष्ण को मानते नहीं। और जो कृष्ण को नहीं मानता तो वहाँ पे धर्म की बात क्या है? कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोग आसुरी तथा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी हम देखते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी शुरुआत क्या करते हैं। पहला ही लाइन लिखते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु भगवान को परब्रह्म नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भेष तो भक्त का बना लेते हैं, लेकिन भगवान पूछोगे भगवान कौन है? अरे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो जो असुर है, जो राक्षस है, इनसे भी खतरनाक है ये जो ढोंगी भक्त का भेष बना के घूमते हैं और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ये दोनों से खतरनाक ये है, क्योंकि आप असुर को पहचान सकते हो, राक्षस को भी पहचान सकते हो उसके कार्य से, लेकिन जो कोई ढोंग कर रहा है, लोगों की, जनता की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको आप पहचान नहीं पाओगे। वो इन दोनों से भी खतरनाक है। तो प्रभुपाद जी ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी भगवत धाम प्राप्त होने वाला नहीं है। खाली भक्त का भेष बनाने से भगवत धाम प्राप्त नहीं हो पाता। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के माध्यम से व्यक्ति को समझना चाहिए कि कृष्ण ही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरण लेना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए। तभी वह इस दुखमय संसार से उसकी मुक्ति की उम्मीद है, आशा है, नहीं तो आशा नहीं है। नहीं तो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, एक के बाद एक शरीर मिलता जाएगा, घूमते रहो। तो भगवान कृष्ण जो है सृष्टि के शुरुआत में भी थे। जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी तो उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि के शुरुआत में भी भगवान कृष्ण थे, सृष्टि के मध्य में भगवान कृष्ण है, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो भी भगवान कृष्ण रहेंगे, क्योंकि कृष्ण शाश्वत हैं, कृष्ण परम पुरुष हैं। अभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग में, हर युग में लोग भगवान को किसी न किसी रूप में मानते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, वराह के रूप में। हर युग में भगवान को लोग मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं।
ये जो कलयुग है, कलयुग में भगवान को मानने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई है कि कलयुग में कली के चेले लोग बहुत हो गए हैं। हर जगह कली के चेले लोग मिलेंगे, कली के शिष्य लोग मिलेंगे। और कलयुग जो है, कली के चेले लोग हैं, अपनी अपनी किताब लेके आ गए हैं। कोई बोलता है मेरी किताब आसमान से आई है, कोई बोलता है मेरी किताब फलाना जगह से आई है, ये देखो कृष्ण भगवान नहीं है, ये कृष्ण देखो सामान्य व्यक्ति है, मेरी किताब में जो लिखा है वो भगवान है। तो ये कब चालू हुआ? ये कलयुग में चालू हुआ। इससे पहले के युग में आप देखिए, द्वापर युग में ये था? नहीं था। त्रेता युग में था? नहीं था। सतयुग में था? नहीं था। ये कब चालू हुआ? कलयुग में चालू हुआ। तो ये सब कली के चेले लोग हैं। लेकिन भक्त तो, जो भक्त है वो सिर्फ एक ही बात जानता है, उसको पता है कृष्ण भगवान है और बाकी सब ढोंग है। तो भक्त एक ही बात जानता है कि कृष्ण ही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है और मुझे भगवान कृष्ण की ही शरण लेना है। किसकी शरण लेना है? भगवान कृष्ण की शरण लेना है। किसी के बहकाने से, किसी कुछ बोलने से भक्त कभी भटकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक ही बात जानता हूं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। भक्त को पता है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र, देवकी नंदन भगवान का गीत है, भगवत गीता, जो भगवान के द्वारा गाया हुआ है। एको देव देवकी पुत्र एव, और एक ही ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नमानि यानि, और एक ही मंत्र है भगवान कृष्ण के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्त को पता है कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और मेरा एक ही कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो ऐसे कितने भी अभी कली के चेले लोग आ जाए कि कहें कि कृष्ण भगवान नहीं है, भक्त को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने लोग आए और कितने चले गए। भगवत गीता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि भगवत गीता शाश्वत है। आप दूसरे किसी संप्रदाय में देख लीजिए, मजहब में देख लीजिए, कितना साल पहले शुरू हुआ। कोई 1200 साल पहले आया होगा, कोई 2000 साल पहले आया होगा। उनसे पहले क्या उनका अस्तित्व था? कुछ अस्तित्व नहीं था। ये तो सब कली के चेले लोग घूम रहे हैं। तो हमें किसके ऊपर विश्वास करना है? भगवान के ऊपर विश्वास करना है, भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करना है। ना कि आके कोई कली का चेला कहे अरे मेरी किताब तो आसमान से उतरी है, आसमान में कुछ काम नहीं आया इसलिए इधर आ गया। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट कर रहे हैं, बृहद विष्णु स्मृति का उदाहरण दे रहे हैं, श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद की यो वेत्ति भौतिकम देह कृष्णस्य परमात्मनः, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है, ऐसे लोगों का अगर मुख भूल से कोई देख लिया, अगर उनका मुंह कोई भूल से देख लिया, तो ऐसे तुरंत उसे गंगा का स्नान करना चाहिए, गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए। तो कितने पापी लोग हैं, सोचिए कि जिस बाप ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया और जिस पिता ने तुम्हें बड़ा किया, अगर उसको ही नहीं मानते तो ऐसे लोगों का मुख देखेंगे तो गंगा में स्नान ही करना चाहिए, तभी शुद्धिकरण होगा, नहीं तो शुद्धिकरण नहीं होगा। जय श्री श्री राधा रासबिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।
राक्षस प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति लोगों का उदाहरण यह है कि वो सिर्फ अपनों से ही उनका लगाव रहता है। उनका प्रेम जो है, उनके पत्नी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका थोड़ा सा परिवार है, उसमें ही उनका प्रेम रहेगा। राक्षस लोग क्या करते हैं कि दूसरा कोई जीव है, दूसरा कोई पशु है, उसके गले पे वो चाकू रखेंगे, तब उनको कुछ दर्द नहीं होगा। चाकू रखेंगे या कुछ भी हथियार रखेंगे और उसको बेरहमी से कत्ल कर देंगे, हत्या कर देंगे, तो उनके आंखों में आंसू नहीं आएगा, उनको क्या आएगा? आनंद आएगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन जब उनका कोई अपना, चाहे उनका बच्चा हो, चाहे उनकी पत्नी हो, उसको कुछ तकलीफ पहुंचती है तो कितना दर्द हो जाता है। अभी देखो भूकंप आ गया और बहुत सारी इमारतें गिर गई, लोग उसमें दब गए, मर गए। उस समय चिल्ला रहे हैं कि भगवान मदद कीजिए, भगवान मदद कीजिए। अरे भगवान आपकी मदद क्यों करेंगे जब आप उस समय तो भगवान को याद नहीं किए। जब आप जीवों को मार रहे थे, जीवों को तकलीफ दे रहे थे, उस समय तो आपको आनंद याद आ रहा था। और जब अपने ऊपर आई तो भगवान मदद कीजिए। क्यों मदद करेंगे आपकी भगवान? क्या आपने अच्छा कार्य किया है कि भगवान आपकी मदद करेंगे? कुछ कार्य किया है, कुछ भगवान के लिए आपने कुछ किया है क्या कि भगवान को दुख के समय बुला रहे हैं तो भगवान क्यों मदद करेंगे? भगवान तो बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो जब आपने जीवन भर भक्ति की ही नहीं, भगवान की सेवा की ही नहीं, भक्तों की सेवा की ही नहीं, जब आपके अपनों के ऊपर दुख आया, तकलीफ आई, तो बोल रहे हैं भगवान मदद कीजिए। भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान सृष्टि क्रिएशन करते हैं, भगवान ने बना दिया, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, चल रहा है कर्म चक्र। भगवान तो जब विशेष उसकी तरफ ध्यान देते हैं जब उनकी कोई शरण में आ जाता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उनको स्वीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। तो जो शरण में रहेगा भगवान उसकी ही टेक केयर करेंगे ना। जो रिजेक्ट कर दिया है तो भगवान ने सिस्टम बना दिया है, कर्म करो फल मिलेगा, बीज डालो अनाज उगेगा, खाओ पियो। अपने दुखों के आप स्वयं उत्तरदायी हैं, मैं उत्तरदायी नहीं हूं। भगवान उत्तरदायी है क्या? किसी के दुखों के भगवान उत्तरदायी नहीं है, भगवान जिम्मेदार नहीं है, वो स्वयं अपने दुखों का जिम्मेदार है। तो भगवान इसलिए किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि जब तक हम भेदभाव रखते हैं, यह मेरा है वह पराया है, जब तक हमारे अंदर स्वार्थ रहता है तो भगवान स्वार्थी लोगों को नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते हैं? प्रेमी लोगों को, जो प्रेम करना जानता है। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवद गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने। क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि विद्वान पुरुष जो है अपने ज्ञान के कारण वो जो हाथी, कुत्ता, चंडाल, चींटी सबको समान दृष्टि से देखता है। वो दृष्टि है हमारे पास? नहीं है। हम किसको समान दृष्टि से देखते हैं? खाली अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने घर वालों को, अपने भाई को, और किसी को देखते हैं? नहीं देखते। तो भगवान बोल रहे हैं योग्यता क्या है मुझे प्राप्त करने के लिए? ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवान बोलते हैं सारे ब्रह्मांड में, सारी विश्व में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। अहम बीज प्रजापिता, मैं सबका पिता हूं। तो भगवान सबका पिता है, चाहे चींटी हो, हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चंडाल हो, शुकर हो, मनुष्य हो। तो हम भेदभाव करते हैं यहाँ पे, अरे मैं मनुष्य हूं तो वो पशु है, पशु है तो इसको मारना है, अब इसको हत्या करना है, इसको कत्ल करना है। तो जब तक ये भेदभाव रहेगा भगवान नहीं आने वाले हैं।
भेदभाव जब तक चलता रहेगा भगवान भी नहीं आएंगे और आपको भी कष्ट पे कष्ट मिलता रहेगा। लोग सोचते हैं कि मैं पाप कर रहा हूं तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, वह सब कुछ देखते हैं और दंड भी देते हैं। 84 लाख योनियां क्यों बनाई उन्होंने? इसीलिए बनाई कि आपको जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आज मनुष्य के शरीर में है, कल कुत्ते के शरीर में कौन बचाएगा आपको? बकरे के शरीर में रहेंगे कौन बचाएगा? कोई बचाएगा? परिवार वाले आएंगे मदद करने के लिए? कितना भी प्यारा बेटा हो आएगा बचाने के लिए? नहीं आएगा। तो ये है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार है दुखालयम अशाश्वतम। मनुष्य शरीर में है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लड़ लीजिए झगड़ लीजिए, भगवान के नाम पे धर्म के नाम पे एक दूसरे को गला काट लीजिए, लेकिन कुत्ता बकरा बिल्ली सूकर बनेंगे तो कौन आएगा बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ के कामों में समय को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता दिए हैं कि 84 लाख योनियों में से एक बार घूमकर मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर मिलता है तो अपना कल्याण स्वयं करना है, अपना उद्धार स्वयं करना है। ये नहीं कि अब वो बॉलीवुड वाला मेरा कल्याण करेगा, वो करेगा कल्याण? उतनी सारी मूवी लगती है, लोग थिएटर में ठूस ठूस के भर जाते हैं, सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, कल्याण होगा? कुछ नहीं होगा। वहां पे जाके 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, क्या कल्याण है वहां पे? पैसा भी देते हैं और बीमार पड़ेंगे तो आएगा वो बॉलीवुड का एक्टर जो है आपको देखने के लिए आएगा? या आपको खून की कमी हो गई शरीर में, खून चाहिए, डॉक्टर बोला खून चाहिए, आप बोलेंगे कि नहीं मेरा बहुत पसंदीदा हीरो है, मेरा बहुत फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है। आपके शरीर में खून की कमी है, आप मरने वाले हैं, वो खून चाहिए, आएगा देने के लिए? नहीं आएगा। तो ये सब छोड़ के असली हीरो जो है उसकी शरण में आना है। असली हीरो कौन है? भगवान कृष्ण है। ये सब हीरो तो हाड़ मांस के पुतले हैं। हीरो है हाड़ मांस के पुतले हैं, रक्त है, चर्बी है, अस्थियां है, रोज गंदगी निकलती है शरीर से, क्या हीरो है? अरे हीरो तो है जिसका शरीर जो सच्चिदानंदमय है, जिसकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है, सच्चित आनंद से जिसका शरीर बना हुआ है, वो असली हीरो है, जो है भगवान कृष्ण। और वो धरती पर आते हैं और लीला करके सिखा के भी जाते हैं। लीला क्यों करते हैं? उनको धरती पे आने की जरूरत क्या है? इसलिए आते हैं कि वो देखते हैं कि ये जो यहाँ पे यहाँ की ये लोग हैं, यहाँ के लोगों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हाड़ मांस का जो पुतला है उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। किसी ने बॉलीवुड के हीरो को अपना दिल दे के रखा है, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपना दिल दे के रखा है, किसी ने किसी हीरोइन को अपना दिल दे के रखा है। तो भगवान इसलिए आते हैं लीला करने के लिए, उनको जरूरत नहीं है, नहीं तो इसलिए आते हैं, लीला करते हैं मनुष्य रूप में कि ये लोग जो है ना मेरी लीला को देखकर मेरी तरफ आकर्षित होंगे, और ये दिल जो है ना नाना प्रकार के लोगों को दे के रखा है, वो दिल मुझे देंगे, क्योंकि ये दिल मेरा ही बनाया हुआ है। और इस दिल में जो धड़कन है, जो धड़क रहा है, वो मेरी वजह से ही धड़क रहा है। तो जब ये दिल भगवान को देंगे फिर ये दिल टूटेगा नहीं कभी। ये संसार के लोगों को दिल देंगे ना, ये टूट जाएगा, लोग तोड़ देंगे। आप किसी को भी दिल दे दीजिए संसार में, तोड़ देगा एक दिन। फिर आप घूमते रहिए कि मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, तो टूटेगा ही। क्योंकि आप जो है स्वार्थी लोगों से प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वार्थ मिलेगा। जो कृष्ण का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जो पिता का नहीं हुआ वो आपका हो सकता है? नहीं हो सकता।
एक व्यक्ति था, एक युवक था, एक युवती से बहुत प्रेम करता था। तो युवती ने एक शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो जाओ अपने माँ का जो कलेजा है ना वो लेकर आओ, तब मैं समझूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। तो वो युवक तैयार हो गया, हाँ मैं ठीक है, मैं अपनी माँ का जो कलेजा है ना वो निकाल कर लाऊंगा। तो गया और अपनी माँ का कलेजा निकाल कर युवती के पास गया देने के लिए। तो युवती ने उसे एक शब्द कहा कि युवती ने उसको धिक्कार दिया कि निकल जाओ यहां से, जो व्यक्ति अपने माँ का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। तो ऐसा ही है संसार में, जो व्यक्ति कृष्ण का नहीं हो सकता उससे वो आपका क्या होगा, उससे क्या उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सब जो लोग हैं स्वार्थ देखते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आपके पास बहुत मित्र भी होंगे, इसलिए हैं क्योंकि आपके पास हरी हरी नोट है, पैसा है। एक पैसा खत्म हो जाएगा, मित्र भी छोड़ के चले जाएंगे और गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी। आप कितना भी परिवार में प्रेम हो, आप विकलांग हो जाइए, आपका एक हाथ टूट गया, पैर टूट गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर ये अभी तो काम नहीं कर पाएगा, फिर घर वालों का व्यवहार देखिए, तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि जान जाएंगे कि अब तो हम कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कृष्ण ही है जो कहते हैं कि आप किसी भी हालत में हो, आप गरीब हो, अमीर हो, आप विकलांग हो, आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। भगवान बोलते हैं इसी अध्याय में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं देखभाल करता हूं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूरा करता हूं। अब बोलेगा कोई तो ये तो किताबों में ऐसे लिखा है, नहीं, ये प्रैक्टिकल है। अभी भी जो भगवान को नहीं मानता उसको कौन खिला रहा है? कृष्ण ही खिला रहे हैं। अभी भी जो भगवान को नहीं मानता उसको कौन खिला रहा है? कृष्ण ही खिला रहे हैं। उसके पास पावर है क्या वो धरती से अनाज निकाल सके? नहीं है। धरती से अनाज कैसे निकलता है? कृष्ण ही देते हैं। बादल से वर्षा कैसी होती है? मनुष्य के पास पावर है? कृष्ण देते हैं। सुबह सुबह सूर्य निकलता है, रोशनी देता है, कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। तो सब कुछ कृष्ण दे रहे हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं? कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण का उपहास करते हैं। अरे कृष्ण तो सामान्य मनुष्य है, कृष्ण तो ऐसा किया, कृष्ण ने तो रासलीला किया, कृष्ण तो 16,108 विवाह किया। यही देखते हैं। अरे कृष्ण, तुम ये देखो ना, कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। आप उठा सकते? नहीं उठा सकते। कृष्ण जब बालक थे, पालने में लेटे हुए थे, तो उन्होंने पूतना का प्राण हर लिया था, पूतना को मार दिया था। इतनी बड़ी राक्षसीन हम कर सकते? नहीं कर सकते। कृष्ण ने कालिया से युद्ध किया। कृष्ण ने क्या क्या किया? कृष्ण भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब संसार में जितने लोग हैं वो किसके हैं? कृष्ण के हैं। अब कृष्ण रासलीला नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? अब जितनी भी स्त्रियां हैं किसके हैं? वास्तविक पति कौन है? कृष्ण है। अब यहां का जो पति है वो कब तक पति साथ में रहेगा? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, खत्म, जला दिया जाएगा ले जाकर। कृष्ण शाश्वत पति है सभी का, वो हमेशा रहता है। कृष्ण शाश्वत पिता है, शाश्वत पति, जो जिस रूप में माने।
तो कृष्ण है। तो कृष्ण सबका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मेरे पास आएगा, वापस आएगा। जैसे कोई मेले में बिछुड़ जाता है ना, मेले में कोई बच्चा खो गया तो पिता है ना कब हमेशा रोज इंतजार करता है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा। इंतजार करता है कि नहीं? किसी का पुत्र अपने पिता से झगड़ा करके चला गया घर छोड़कर, तो पिता रोज इंतजार करता है कि मेरा पुत्र जो है एक दिन आएगा, एक न एक दिन आएगा, मेरा पुत्र जरूर वापस आएगा, घर आएगा। इसी तरह कृष्ण भी इंतजार कर रहे हैं। जब शुद्ध भक्ति करने के बाद हम लोग, जब जीव कृष्ण के पास वापस जाएगा भगवान के धाम, तो वहां पर कृष्ण को इंतजार करते हुए ही पाएगा। एक पुराण में ऐसा लिखा है, वहां पर वह कृष्ण को इंतजार करते हुए पाएगा। और जैसे ही कृष्ण के सामने जाएगा तो कृष्ण उसको दौड़कर गले से लगा लेंगे और बोलेंगे नहीं कुछ, पहले बहुत रोएंगे, देर तक रोएंगे। रोने के बाद बोलेंगे कि अरे बेटे, पुत्र, तुम कहाँ थे? मैं कई जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे कई जन्म बीत गए, मैं सोच रहा था कि तुम इस जन्म में मेरे पास आ जाओगे मेरी भक्ति करके, तुम इस जन्म में मेरे पास आ जाओगे मेरी भक्ति करके, तुमने इतना बहुत विलंब कर दिया, कहाँ थे? तो ये पिता का जो है अपने पुत्र के लिए प्रेम होता है, जिसे पिता समझ सकता है। पुत्र तो नशे में चूर हो जाता है, कभी कभी माँ बाप को छोड़कर, घर छोड़कर चला जाता है, किसी पराई स्त्री के साथ लेकर भाग जाता है, किसी पराई स्त्री के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देता है। होता है कि नहीं? संसार में होता है। तो इसी तरह सब लोग जो हैं कृष्ण को छोड़ दिए हैं। किसके लिए छोड़ दिए हैं? अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए। मैं स्वामी हूं, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं दास बनकर क्यों रहूं? तो सब लोग छोड़कर यहां पे क्यों आए हैं? अपने इंद्रियों का भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन भगवान बोल दिए, मामू पे ते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये जो जगत है दुखों से पूर्ण है, ज्यादा दिन यहां पर रह नहीं सकते। यहां पे आए हो तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जैसे पुस्तकालय में जाते हो तो पुस्तक मिलती है पढ़ने के लिए, भोजनालय में जाते हो तो भोजन मिलता है खाने के लिए, ऐसे ये दुखालय में आ गए हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। आप कितना भी, आपके पास सब चीज होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, मोटर कार सब होगा, आपके पास एक चीज नहीं होगी, शांति, जिसका नाम है शांति। किसी स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मन की शांति। मन की शांति नहीं होगी। वो कैसे मिलती है? भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। जो मुझे समस्त लोकों का महेश्वर, समस्त यज्ञों का भोक्ता, सबका स्वामी जानकर मेरी शरण में आता है, शांति किसे मिलती है? उसे ही मिलती है। तो शांति चाहिए तो कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करना पड़ेगी, नहीं तो शांति की कोई संभावना नहीं है। कृष्ण ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि अभी ये तो सामान्य लोग हैं जो भ्रमित हो जाते हैं। ये कृष्ण तो एक सामान्य पुरुष है, मनुष्य है। बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं कि क्या ये कृष्ण भगवान है। जब कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण मित्रों के साथ बछड़े चराने गए थे और मित्रों के साथ लीला कर रहे, तो ब्रह्मा जी भी देखकर वहां पर मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया, क्या यही भगवान है जो अपने मित्रों का जूठा खा रहा है? ये कैसे भगवान हो सकता है? कुछ नियम पालन नहीं कर रहा है, जूठन खा रहा है। वो भी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, उनके सारे बछड़ों को, सारे मित्रों को चुरा लेते हैं। फिर भगवान कृष्ण वहां पर अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। 1 साल तक ब्रज में खुद बछड़े बन जाते हैं, खुद मित्र बन जाते हैं और इस तरह से 1 साल रहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे मैंने जो चुराए थे वो तो यहाँ पे है।
फिर उनको पता चलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मान लिया था, कृष्ण तो भगवान है। तो वहाँ पे जाकर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से माफ़ी क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको मनुष्य समझ लिया था। तो भगवान जो कृष्ण हैं, जितने भी उनके सखा थे, जितने भी बछड़े थे, सब विष्णु रूपों में बदल जाते हैं। तो कृष्ण की ऐसी महिमा है, कृष्ण की ऐसी शक्ति है। तो बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे कुछ भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी कोई कामपाल या कुछ तो ऐसा एक और है, वो भी कुछ भी बोलता रहता है। इसलिए भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने दिया, भगवत गीता यथारूप। अब इस्कॉन के बाहर चले जाइए, किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, इस्कॉन में जैसा प्रभुपाद जी ने हमें सिद्धांत सिखाया है, सिद्धांत दिया है, कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग भ्रमित है, ईश्वर कौन है, किसकी शरण लेना है, किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने दिया है कि ये भगवत गीता यथारूप पढ़िए और अपना कल्याण कीजिए। इसलिए हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को अध्ययन करना है, पढ़ना है। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि 16 माला का जप करना है, 4 नियम पालन करना है, इस तरह से हमारा कल्याण होगा। नहीं तो संसार में कल्याण नहीं है। अभी तो कलयुग धीरे धीरे अभी शुरू हुआ है, अभी तो और बढ़ने वाला है, और कुछ देखने को मिलेगा अभी। और कुछ देखने से अच्छा है कि यह लास्ट जीवन, शरीर छोड़ने के बाद चला जाए भगवान के पास वापस। और कुछ देखने के लिए दोबारा क्यों आया जाए यहाँ पे? अभी पाप कम हो रहा है, पाप बहुत हो रहा है। अभी पाप देखना है तो जूहू बीच चले जाइए, अभी अभी इसी समय चले जाइए। कितना पाप हो रहा है। आजकल लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता। यही जो मनोभाव है लोगों को इस संसार में, जेल में जो कैदी रहता है ना, बाहर नॉर्मल व्यक्ति रहेगा, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। आप नियम तोड़िए, तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। आप कुछ मर्डर कीजिए या कुछ गलत कीजिए, जेल में डाल दिया जाएगा। इसी तरह आप नॉर्मल रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप नियम तोड़ो, प्रकृति आपको बंदी बना लेगी। लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, स्त्री पुरुष कोई व्यवधान नहीं है, छुट्टा एकदम मिलना चाहते हैं, मांसाहार करना चाहते हैं, नशा करना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं, मदिरा पीना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तकलीफ है। अभी कोरोना काल जब आया था तो कितना लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब उसमें कुछ देर के लिए शराब की दुकानों को खोला गया था। आपने न्यूज़ देखा होगा, लोगों की लाइन लग गई थी शराब पीने के लिए। तो यहाँ पे कितना भी दुख आएगा, लोग सुधरने वाले नहीं है, वो लाइन लगाएंगे मरने के लिए। तो जो भक्तों की शरण में आया, भक्तों से परामर्श लेगा, भक्तों की सेवा करेगा, वही सुधरेगा। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्ततो दर्शिना। गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो। जब तक प्रमाणिक गुरु के पास नहीं आएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, माया लात मारती रहेगी, फिर भी पता नहीं चलेगा। बकरा देखा है ना, एक कटता रहता है, दूसरा घास खाता रहता है, वैसी हालत हो जाएगी जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। ठीक है, तो भगवान का दर्शन अभी पुनः होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है, खड़े हो जाइए और एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।